वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो यह किरमिची लाल। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को किरमिची लाल रंग प्रदान किया जाता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह 120 से 80 मिलीमीटर पारा होता है। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ सकता है? तो हार्मोन सेवन द्वारा। कोई डेयरी किसान हार्मोन सेवन द्वारा अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो यह प्रोटीन है। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? जैव प्रणाली। पारिस्थितिक प्रणाली जैव प्रणाली होती है। जैव पदार्थों के शक्लीपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह रसायन है एथिलीन ग्लाइकोल। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में पकाने का सोडा कहते हैं। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो यह जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। इसलिए ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की और एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका क्या कारण है? तो टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। तो इसलिए लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो यह विकिरण है अवरक्त। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? तो ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो यह एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो अरक्तता। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का अरक्तता कारण परिणाम हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो यह विटामिन है के। विटामिन के रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है। खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन। खाना पकाने की गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। ओजोन परत पर अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत पर अवक्षय मुख्यतः होता है। कैथोड किरणें होती है प्रोटॉन की धारा। कैथोड किरणें प्रोटॉन की धारा होती है। खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन का अंश अधिकतम होता है? तो यह है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का अंश अधिकतम होता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? तो यह यंत्र है सोनार। समुद्र की गहराई सोनार यंत्र के द्वारा पता की जा सकती है। चमगादड़ों में पाया जाता है। चमगादड़ों में पराश्रव्य ध्वनि तरंग अल्ट्रासोनिक पाया जाता है। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से लिथियम का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक या बुनियादी रंग प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? तो यह है लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा प्राथमिक या बुनियादी रंग है। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई? तो यह हुई 1967 से 68 में। भारतीय कृषि में हरित क्रांति 1967 से 68 में हुई। खगोल भौतिकी
के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह वैज्ञानिक है प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो कीड़े के स्राव से। प्राकृतिक मोम और लाख कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो यह यंत्र है हाइग्रोमीटर। नमी की माप हाइग्रोमीटर यंत्र द्वारा की जाती है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो यह कोशिकाएं है मस्तिष्क कोशिकाएं। हमारे शरीर की मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। अल्फा अल्फा किस एक प्रकार के पदार्थ का नाम है? तो यह है फसल। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब का नियंत्रण करता है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? जस्ता और तांबा की। पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। गति प्रेरक पेसमेकर हृदय से संबंधित है। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? तो यह इस्पात में। इस्पात में ध्वनि का वेग अधिक होता है। चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है जिंक फॉस्फाइड। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो यह थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। केशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो सतही तनाव का। केशिका क्रिया सतही तनाव का परिणाम है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो यह रक्तदान कर सकता है रुधिर वर्ग बी तथा ए बी को। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद रुधिर वर्ग बी तथा ए बी व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो औषधि के क्षेत्र में। औषधि क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यह है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिक होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो इसमें आयोडीन। समुद्री शैवाल में आयोडीन होता है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो इंफ्रारेड किरणें। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की इंफ्रारेड किरणें प्रयोग में आती है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? तो यह होता है 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो यह कवक फंगस से प्राप्त होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो यह गाउट रोग पैदा होता है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर गाउट रोग पैदा होता है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो केशिका जल। केशिका जल पौधों के लिए अति आवश्यक है। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? तो इसे क्लोन कहा जाता है। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्लोन कहा जाता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघट नाभिक क्या होता है? तो यह प्लूटोनियम होता है। हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघट नाभिक प्लूटोनियम होता है। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहा जाता है? तो इसे रजत आयोडाइड कहा जाता है।
कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को रजत आयोडाइड कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है। विटामिन B1 किस नाम से जाना जाता है? तो यह थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 थायमिन के नाम से जाना जाता है। रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? तो प्रतिजन। रोगजनक जीवाणु प्रतिजन निस्सारित करते हैं। मुक्तोजीवों नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? तो राइजोबियम। मुक्तजीवों नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का राइजोबियम नाम है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है, इसलिए खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो पॉलीस्टाइरीन। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग होता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो औषधि के क्षेत्र में। औषधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम बदलता है? तो जाइमेज। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम बदलता है। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का। बंद चूल्हे ओवन में सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो यह सेलुलोस होता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा सेलुलोस होता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। हाइड्रोजन बम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने विकसित किया। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 0 कैलोरी होती है। मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यह जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। दुग्ध एक ऐसा कोलॉइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। दूध एक ऐसा कोलॉइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो लोहा की। सेब में पोषक तत्व लोहा की अधिकता होती है। यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना। लोहे पर जस्ता चढ़ाना यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता रहता है। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो पिछला भाग। मनुष्य की जीभ का पिछला भाग कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो गर्भ में स्वास्थ्य की दिशाओं का पता लगाने की। एमनियोसेंटेसिस गर्भ में स्वास्थ्य की दिशाओं का पता लगाने की विधि का नाम है। सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। सभी खनिज तेल हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। कुलिस नलिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। कुलिस नलिका ट्यूब का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो जंक्शन डायोड का। नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है।
प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा था? तो यह था पेनिसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। आउटू थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? तो आयोडीन की कमी। आउटू थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का कारण हो सकता है आयोडीन की कमी। रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? तो पट्टिकानु प्लेटलेट। रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का नाम है प्लेटलेट। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो हृदय। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके हृदय के ऊतकों के मर जाने से है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? तो स्तन ग्रंथि को। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्तन ग्रंथि के वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? तो आइसोप्रीन। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक नाम है ब्लॉक है आइसोप्रीन। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। कंघे, खिलौने, कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं? तो यह बनाए जाते हैं पॉलीस्टाइरीन। कंघे, खिलौने, कटोरे आदि पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? तो विधि और न्याय विज्ञान में। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो यह जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जस्ता का प्रयोग होता है। संचायक बैटरियों में जस्ता का प्रयोग होता है। सिरका, विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है? तो यह एसिटिक अम्ल का। किस गैस को एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो हीलियम गैस को। हीलियम गैस को एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो यह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वह कण है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है? तो यह हीरा है। हीरा कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो यह गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण है। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है। बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फुहारा स्प्रेयर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। फुहारा स्प्रेयर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? तो यह है विटामिन ए का। गाजर विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। सिग्नल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या है? तो यह है ट्रांजिस्टर। सिग्नल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति है ट्रांजिस्टर। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो यह अनानास। अनानास फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो यह सिलिकॉन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व सिलिकॉन है। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो अभिकेंद्र बल। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को अभिकेंद्र बल की क्रिया द्वारा सुखाया जाता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो यह जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। गेहूँ किस प्रकार के जड़ वाला पौधा है? तो यह झकड़ा रेशेदार जड़। गेहूँ झकड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा है। पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या होता है? तो केशिका क्रिया। केशिका क्रिया पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है। पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? तो बाह्य दलपुंज। पुष्प के
बाह्य दलपुंज भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। पैरासीटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? तो ज्वर नियंत्रण के लिए। पैरासीटामोल मुख्यतः ज्वर नियंत्रण के लिए सहायक औषधि है। रबड़ कैसा फसल है? तो यह नकदी फसल है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? तो क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है। आते हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है? तो उस पर रेडियो तरंगे चमकाता है। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर रेडियो तरंगे चमकाता है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? तो वह फ्रक्टोज होता है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह फ्रक्टोज होता है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो यह विषाणु के द्वारा। इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है। दालें किसका उत्तम स्रोत होती है? तो प्रोटीनों का। दालें प्रोटीनों का उत्तम स्रोत होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चर्वणक होते हैं? एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चौवर्णक होते हैं? तो उसमें 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती है? तो यह विषाणु से होती है। चिकन पॉक्स विषाणु से होती है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो इसे फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का। एकास्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके प्राप्त किया जाता है। प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है तो पराबैंगनी। प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण पराबैंगनी होता है। सीसा पेंसिल लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? तो यह गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्र में होते हैं। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित क्लोट नहीं होता है? तो हेपरिन की उपस्थिति में। हेपरिन की उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत। मानव शरीर में यकृत ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड बासी मक्खन के दुर्गंध का कारण है। एक्वारेजिया मुख्यतः किसको घुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो स्वर्ण को। एक्वारेजिया स्वर्ण को घुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे किण्वन कहते हैं। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? तो यह तत्व है फास्फोरस। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व फास्फोरस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है बेकिंग सोडा। कौन सी स्थिति विलंबित रक्तस्कंदन की एक शर्त है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया स्थिति विलंबित रक्तस्कंदन की एक शर्त है। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूप में और आकार का अध्ययन करती है? पादप आकारिकी। वनस्पति विज्ञान की पादप आकारिकी शाखा पौधों के रूप और आकार का अध्ययन करती है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है?
तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो यह है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। ऑक्सीजन की मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो यह है हीलियम। ऑक्सीजन की मिश्रित व निष्क्रिय गैस है हीलियम जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती है, इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। वाहनों के टायर फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो यह ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है, इसलिए लाल रंगों को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक। फ्यूज के तार की प्रकृति उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक की होती है। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या होता है? तो वह पोषवाह फ्लोएम। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक पोषवाह फ्लोएम होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो यह यूरेनियम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम यूरेनियम करता है। यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो यह होगी 120 सेंटीमीटर। यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग 120 सेंटीमीटर दीर्घ होगी। अधिक पैदावार वाले पौधे किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं? तो संकरण द्वारा। अधिक पैदावार वाले पौधे संकरण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। सौर बैटरियों सेलों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो वह होता है सीजियम। सौर बैटरियों सेलों में प्रयुक्त पदार्थ सीजियम होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।